इस बीच एक बड़ी खबर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपका भी शैलेंद्र, मैं कर देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर आ रही है गरियाबंद से, जहां नक्सलियों द्वारा डंप किए गए 8 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए। पैसों के साथ 13 विस्फोटक भी बरामद किए गए। आपको बता दें कि मैनपुर पंडरी पानी की पहाड़ी में 8 लाख रुपए मिले हैं। पुलिस, एसटीएफ, कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से इस पूरी कार्रवाई में लाल आतंक के खिलाफ कार्रवाई की और यहां से डंप किए गए 8 लाख रुपए और विस्फोटक बरामद किए गए। एक बड़ी सफलता। एसपी निखिल रखेचा ने इस पूरे मामले पर खुलासा किया। मिल रही जानकारी के अनुसार गरियाबंद से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। ये देखिए 8 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। 13 विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं। मैनपुर पंडरी पानी की पहाड़ी में ये 8 लाख रुपए मिले हैं। पुलिस, एसटीएफ, कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ की संयुक्त कार्यवाही में एक बड़ी सफलता। लाल आतंक के खात्मे के लिए लगातार जो प्रयास किए जा रहे हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशंस का यह भी एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नक्सलियों के लिहाज से कहा जा सकता है कि हुआ है कि उन्होंने डंप किए हुए रुपए इस्तेमाल करना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अब यहां इससे पहले दवाइयों का, रसद का आना जाना पूरी तरह से कट ऑफ हो गया था और जो नए वो कैंप्स लगाते थे नक्सली, उनको पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया गया। जो उन्होंने स्मारक बनाए थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया और लगातार ढूंढ कर ऐसे नक्सलवादियों को मारा जा रहा है जो मुख्यधारा से जुड़ने और देश की शांति में एक बट्टा लगा रहे हैं। बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों द्वारा डंप किए गए पैसे देखिए 8 लाख रुपए यहाँ पर बरामद हुए हैं और जिलेटिन बरामद हुए, विस्फोटक सामग्री, और ये पुलिस की बड़ी सफलता है। पंडरी पानी जो पहाड़ है वहां पर जो पेड़ के सामने रखे हुए थे नीचे दबाकर, जब पुलिस को जब सुरक्षा वालों को सूचना मिली तो मौके पर गए और ये 8 लाख रुपए बरामद किए हैं। और ये जिलेटिन देखिए, और यहाँ के एसपी निखिल रखेजा इनका खुद खुलासा किए हैं। सर, एक बड़ी सफलता मिली है और 8 लाख रुपए बरामद हुआ है। इसमें सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम, गरियाबंद पुलिस, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की टीम अपने अभियान पे, नक्सली अभियान पे निकली थी और ये डंप, वहाँ पर डंप की सूचना थी पुलिस को, तो इसमें 8 लाख रुपए का कैश बरामद किया गया, एक्सप्लोसिव भी है और कई नक्सल सामग्री भी बरामद की गई जी। कितनी बड़ी सफलता है सर? ये एक सप्लाई सिस्टम को, नक्सल की सप्लाई सिस्टम को एक बहुत बड़ी ठोस पहुंची है और इसमें इसके सोर्स को भी हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कहाँ से पैसा इन लोगों ने इकट्ठा किया था और यूएपीए की धारा में इसमें एफआईआर मैनपुर थाना में की गई है। जी, तो देखिए कि कहीं ना कहीं लाल आतंक पर एक बड़ा कार्रवाई है और जो 8 लाख रुपए बरामद हुए, इसके साथ विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है। जो सोर्स है वो अब खत्म हो रहे हैं और नक्सलियों को जो पैसे से सपोर्ट मिलता था वो कहीं ना कहीं अब इससे अंकुश लगेगा, तो इसके सोर्स का भी पता लगाया जा रहा है। और इस बड़ी कार्रवाई के बाद कहीं ना कहीं हमारे के सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। 3 नक्सली, जो बड़े नक्सली थे, इससे पहले आत्मसमर्पण किए थे ऑटोमेटिक हथियार के साथ, और अब पेड़ के नीचे एक बड़ा जो है रकम मिला है, पैसा मिला है 8 लाख रुपया और जो विस्फोटक सामग्री, जिसे अब पुलिस ने बरामद कर लिया है। और कहीं ना कहीं नक्सल ऑपरेशन के लिए बड़ी कार्रवाई गरियाबंद में है। और देखिए बीजापुर में जिस तरह से नक्सली मुठभेड़ में जो जवानों को, सुरक्षा बलों को जो सफलता मिली है, अब गरियाबंद पुलिस को भी लाल आतंक को खत्म करने के लिए बड़ी सफलताएं मिल रही है। बात करेंगे शेख इमरान, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। इमरान, एक बड़ी सफलता ये भी अपने आप में कही जा सकती है, पूरी तरह से नक्सलवाद की कमर टूट गई अब। जी बिल्कुल, पूरी तरह से नक्सलवाद की कमर टूटते नजर आ रही है, क्योंकि गरियाबंद पुलिस ने फिर एक बार बड़ी सफलता हासिल की। सुरक्षा बल जब जंगल में गए तो हम मैनपुर के पानी डिग्गी के पहाड़ पर जो नक्सल द्वारा डंप किए गए 8 लाख रुपए को बरामद किए हैं। साथ ही 13 जो जिलेटिन उसे बरामद किया गया, विस्फोटक सामग्री। लाल आतंक पर एक होता है नक्सलियों का, उसे ध्वस्त करने में पुलिस मिली है। सबसे बड़ी बात ये बन रही है, पुलिस बल है उनकी ज्यादा भूमिका यहाँ पर रही है। साथ ही एसडीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ इनकी संयुक्त कार्रवाई है। पुलिस को सूचना मिली कि पंडरी पानी के पहाड़ पर नक्सली गतिविधि है, वहां पर कुछ सामान छुपा कर रखे हैं। जब सर्चिंग पर टीम गई तो देखे कि पेड़ के नीचे पर एक टिफिन है और टिफिन के अंदर जो है 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों के आर्थिक व्यवस्था पर बड़ा प्रहार है ये, और उनके सोर्स को भी पता लगाया जा रहा है कि नक्सलियों के पास ये पैसे कहाँ से आए हैं, ये सामग्री कहाँ से आए हैं। निश्चित तौर पर इसको लेकर अगर कहा जा सके तो जो अमित शाह ने कहा था 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में खत्म किया जाएगा, इस ओर अब सुरक्षा बल काम करते नजर आ रहे हैं और लगातार सफलताएं मिल रही है। बीजापुर में देखिए कि बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराए हैं और अब गरियाबंद में
इनके आर्थिक व्यवस्था पर एक बड़ा प्रहार हुआ है और 8 लाख रुपए बरामद किए हैं। और जो बम बनाने की जो सामग्री है जिलेटिन, उसे भी बरामद किया है। तो नक्सली लगातार यहाँ पर कार्रवाई हो रही है और इससे पहले भी सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 3 जो बड़े नक्सली थे, इनामी नक्सली थे, 5-5 लाख रुपए के, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। तो सिर्फ आत्मसमर्पण किया जा रहा है, दूसरी ओर सुरक्षा बल नक्सलियों को मार गिरा रहे हैं, वहीं अब इनके पैसे को भी बरामद सुरक्षा बल कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर इनके आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं उस पर बड़ा प्रहार हो रहा है और उनके जो लिंक है उसे तोड़ा जा रहा है और आर्थिक सपोर्ट नहीं मिलने पर नक्सली कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे और ऐसे में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिल सकती है। और मैनपुर से पंडरीपानी में जो पैसे मिले हैं 8 लाख रुपया, अब इसके सोर्स का पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये पैसे कहां से आए हैं और जो नक्सली साहित्य मिले हैं, जो पुस्तक मिले हैं, इसका पता लगाया है कि उसमें क्या कुछ लिखा है। इसके बाद आगे भी बड़े खुलासा होंगे और क्या कुछ नक्सली गतिविधि हो सकते हैं। अगर उस काफी में लिखा होगा तो निश्चित तौर पर ये भी बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और निखिल राकेश जो है ये लगातार इनके आने के बाद जो नक्सली गतिविधि पर है इस पर कार्रवाई जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता है। जी लेकिन इमरान, ये इसके साथ बताया जा रहा है कि कुछ विस्फोटक भी था, कुछ और भी बरामदगी हुई है क्या? अभी भी सर्च जारी है आसपास के कुछ और जगहों पर? सर्च अभी भी जारी है और देखिए नक्सली जो 8 लाख रुपए के साथ है, उसके साथ जो डायरीज मिले हैं और नक्सली साहित्य मिले हैं और 13 नग जो जिलेटिन होता है, ये जिलेटिन बम बनाने के काम में आता है, विस्फोट करने के काम में आता है। और इस जिलेटिन जो 13 नग है ये कहीं ना कहीं नक्सलियों का एक बड़ा हथियार होता है सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए, इसे कहीं न बरामद किया है। तो ऐसे ही डंप किए हुए नक्सलियों का जो सामान है वो जंगल में हो सकता है, तो है सुरक्षा बल अब भी सर्च कर रहे हैं और हर इस जगह को चेक किया जा रहा है जहां से इनको सूचना मिली है। निश्चित तौर पर आज एक बड़ी सफलता मिली है, तो इनके सर्च के बाद कहीं ना कहीं और भी बड़ी सफलताएं मिल सकती है। जी बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और पुणे के पिपरी चिचवड़ में हुए गैस